इंसानी तारीख के हजारों साल और आज की दुनिया जो पलक झपकते ही बदल रही है। सोचिए, कदीम हिकमत से लेकर आज की जदीद टेक्नोलॉजी के करिश्मों तक इंसानियत का ये सफ़र कितना हैरत अंगेज रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सब कुछ बदल गया है? कदीम तहजीबों की बुनियादों से लेकर आज के डिजिटल दौर तक ये तब्दीली इतनी गहरी और इतनी बड़ी है कि इसे समझने के लिए हमें माजी में झांकना ही पड़ेगा। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज़ों से, वो सुतून जिन पर कोई भी तहजीब खड़ी होती है, यानी सर छुपाने की जगह, पेट भरने के लिए खुराक और तन ढांपने के लिए लिबास। एक वक्त था जब इंसान अपनी उज़्मत का सबूत पत्थरों को तराश कर देता था। बड़े बड़े अहराम, देव-हैकल मंदिर और मजबूत किले, ये सब ज़मीन की मजबूती और ताकत की अलामतें थीं। और आज हम आसमानों को छू रहे हैं। शीशे और स्टील की फलकबोस इमारतें, ऐसे स्मार्ट घर जो खुद ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ये सब हमारी जहानत और मुस्तकबिल के विजन का सबूत है। लेकिन इन शानदार इमारतों में रहने वालों की जिंदगी का इन्हिसार किस चीज़ पर था? तारीख का सबसे बड़ा और मुस्तकिल चैलेंज, बढ़ती हुई आबादी का पेट पालना। कदीम दौर में खेती बाड़ी का मतलब था सादा औजारों से दिन भर की मशक्क़त, जिससे बस मकामी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती थी। लेकिन आज ज़राअत एक साइंस और एक आलमी इंडस्ट्री बन चुकी है। बड़ी बड़ी मशीनें, ड्रोन्स और एक ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ताज़ा खुराक पहुंचाती है। और इस इनकलाब का नतीजा ये एक लफ्ज़ में पोशीदा है, अरबों। आज की जदीद ज़राअत अरबों इंसानों को रोज़ाना खुराक फराहम करती है। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। अच्छा, अब बात करते हैं लिबास की। पहले पहनावा ज़रूरत और रिवायत का अक्कास था, यानी मकामी तौर पर दस्तयाब ऊन या कतान से बने कपड़े। आज हमारा लिबास हमारी शनाख्त है। नए नए मसनूई मटीरियल्स, आलमी फैशन ट्रेंड्स और बड़े बड़े ब्रांड्स ने लिबास को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि खुद को जाहिर करने का एक जरिया बना दिया है। अब बात करते हैं उन दो चीज़ों की जिन्होंने हमारी दुनिया के फासलों को सच में ख़त्म कर दिया है, सफ़र और राब्ता। ज़रा सोचिए, एक दौर वो था जब इंसान की रफ्तार जानवर की रफ्तार से बनती थी। घोड़े और रथ ही सबसे तेज सवारी थे। और आज हम आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ते हैं, हाई स्पीड ट्रेनों में बैठकर घंटों में मुल्क पार कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया वाकई बहुत छोटी हो गई है। और पैगाम पहुंचाने का तरीका, कभी कासिद हफ्तों लगाते थे या पहाड़ों से धुएं के इशारे दिए जाते थे। आज इसके मुकाबले में हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन एक जादुई छड़ी की तरह है। एक क्लिक पर वीडियो कॉल और लम्हों में अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ये मुवासलात का वो इनकलाब है जिसका तसव्वुर भी पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन ये सारी तरक्की बेमानी होती अगर खुद इंसान की जिंदगी बेहतर ना होती। तो आइए देखते हैं कि सेहत, इल्म और तवानाई ने हमें कैसे बाइख्तियार बनाया है। माजी में बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों, टोटकों और दवाओं पर मुनहसर था। आज साइंस ने तिब की दुनिया ही बदल दी है। हमारे पास जदीद अस्पताल हैं, ऐसी पेचीदा सर्जरियां मुमकिन हैं जो जिंदगी बचाती हैं, और वैक्सीन्स हैं जिन्होंने मोहलिक बीमारियों को तारीख का हिस्सा बना दिया है। इल्म पहले सिर्फ चंद लोगों की मिरास था, जो सीना बसीना मुंतकिल होता या फिर नायाब किताबों में कैद होता। आज इल्म एक समंदर है जो सबके लिए खुला है। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों से लेकर ऑनलाइन कोर्सेज तक दुनिया भर का इल्म अब हमारी उंगलियों की एक चुंबिश पर दस्तयाब है। आग और पानी, यही थी इंसान की पहली तवानाई। लेकिन आज हमारी पूरी तहजीब बिजली के एक बहुत बड़े और पेचीदा निज़ाम पर चलती है। शमसी तवानाई हो, हवा की ताकत हो या एटम का मरकज़ा, हमने तवानाई के ऐसे ज़राए ढूंढ लिए हैं जो हमारी जदीद दुनिया के हर पहिए को घुमा रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत की, इसकी तख्लीकी सलाहियत, तफरीह और कायनात को खोजने की लगन की। पुराने वक्तों में तफरीह का मतलब था आग के गिर्द बैठकर कहानियाँ सुनना या स्टेज पर ड्रामा देखना। आज तो तफरीह का तजुर्बा बिल्कुल ही अलग है। हम फिल्मों की ख्याली दुनिया में खो जाते हैं, वीडियो गेम्स में खुद हीरो बन जाते हैं और वर्चुअल रियलिटी के जरिए ऐसी हकीकतों का तजुर्बा करते हैं जो मौजूद ही नहीं। कदीम माहिरीन फल्कियात सिर्फ अपनी आंखों से आसमान के राज जानने की कोशिश करते थे। आज हमने दूरबीनें खला में भेज दी हैं। हम रोबोट्स को दूसरे सैयारों पर उतार रहे हैं और यहाँ ज़मीन पर मस्नूई ज़हानत यानी AI जैसी एक नई किस्म की सोच को जन्म दे रहे हैं। हमारी जुस्तजू अब सिर्फ सितारों को देखने तक महदूद नहीं बल्कि उन तक पहुंचने की है। तो ये सारा सफ़र हमें क्या बताता है? यही कि माजी से हाल तक इंसानियत ने कभी रोकना नहीं सीखा। हर दौर ने आने वाले दौर के लिए एक नई बुनियाद रखी।
मुख्तसर ये कि हमने अपनी बका के तरीक़े बदले, फासलों को ख़त्म किया, अपनी सेहत और इल्म में इजाफा किया और अपने तख़य्युल के परवाज़ को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। और ये सब मिलकर वो दुनिया बनाते हैं जिसमें हम आज रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हज़ारों साल पुरानी हिकमत आज के जदीद करिश्मों के साथ कदम मिलाकर चल रही है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आज का जो स्मार्टफोन, तेज़ रफ्तार इंटरनेट या AI हमें एक जदीद करिश्मा लगता है, क्या वो आने वाली नस्लों के लिए इतना ही पुराना और आम होगा जितना आज हमें घोड़े और रथ लगते हैं?